रंगदारी दो, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो। अरे लाओ क्या, मैं तो कह रही हूँ लाने के बाद उनको फांसी दो। लेकिन इन लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई, इलाज नहीं है। कुछ लापरवाही हमारे सरकार के अंदर बैठे लोग थे ना, उन लोगों की थी। मरा कौन? आम आदमी दोनों तरफ से मरा। सरकार भी दबाती है और ये बदमाश भी दबाते हैं, तो जाए कहाँ? एक हत्याकांड जिसने पूरे जयपुर को झंझोड़ कर रख दिया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, आज भी उनकी पत्नी उनकी न्याय की मांग उठा रही हैं, लेकिन न्याय कहीं ना कहीं आज भी झूल रहा है। क्या कुछ पूरा मुद्दा है, किस तरीके से वो न्याय की मांग उठा रही हैं, क्यों आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाए, तमाम बातें हम उनकी धर्म पत्नी शीला शेखावत से जानेंगे। जिस तरीके से भी पूरा आपने मुद्दा एक बार फिर से उठाया है, आप उनकी धर्म पत्नी हैं और आपका फर्ज भी बनता है कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ था, काफी झंझोड़ देने वाला था, काफी ज्यादा भयावह था, डरावना था। अब किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से आगे सरकार से उम्मीद लगाए बैठी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 5 दिसंबर 2023 को जो हत्याकांड हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने आई थी कि कैसे वो हत्याकांड हुआ था, धोखे से उनको मारा गया था। लेकिन हमारी जो जांच थी वो एनआई को दी गई। एनआई को देने के बाद में जो हमारे प्रतिष्ठित भाई थे, गणमान्य लोग थे, उन्होंने ये जांच एनआई को सौंपी। हालांकि काफ़ी बड़ी जांच है, एनआई की जांच पे हम उंगलियां नहीं उठा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जांच ढीली पड़ी हुई है। 2.5 साल से कोई रिजल्ट नहीं आया। जो 3 हत्यारे हमारे राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़े गए थे, आज वही बैठे हुए हैं, उन्हीं को जेल में रखा गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी जो एक्सेप्ट किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को हमने मारा, आज वो गिरफ्त से बाहर हैं, आपको बता दूं। और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई भाइयों को आए दिन फोन करते हैं और गालियां देते हैं और बोलते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी को जैसे मारा वैसे ही तुम्हें भी मारेंगे, या तो हमें रंगदारी दो, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो। तो अब मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी को तो हमने खो दिया। कुछ लापरवाही सरकार की थी, कुछ लापरवाही हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे ही समाज के जो लोग थे ना, उन लोगों की थी। लेकिन अब मैं कहती हूँ, अब जाग जाओ, अब भी चेत जाओ। अब जाग जाओगे तो ये जो मर्डर आए दिन हो रहे हैं ना, और जो ये धमकियां हो रही हैं, इन धमकियों पे अंकुश लग जाएगा और मर्डर पे अंकुश लग जाएगा। अरे रमेश रुलानिया का जो हत्याकांड था वो सेम सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरह था। और पीछे से अब विद्यासर में जो होटल मालिक को मारा गया था वो भी सेम ऐसे ही था। तो ऐसे कितने भाइयों को हम आए दिन खोएंगे और कितनी बहनों का सिंदूर हम पोंछता हुआ देखेंगे। अब इन चीजों पे अंक लगना चाहिए और सरकार को चेतना चाहिए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को गंवाने के बाद में जो हमारी हानि हुई है ना, वो किसी और की हानि ना हो। आप सब इस बारे में सोचें और सोचें। क्या मैं कह रही हूँ, जो विदेश में बैठ करके जो रोज धमकियां दे रहे हैं ना, उन लोगों को लाया जाए और लाने के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को ले जाया जाए और ले जाने के बाद उनको फांसी हो। आपने ये पूरा प्रकरण रखा, आपने पूरा न्याय की उम्मीद रखी, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं डरा रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा? बिल्कुल उनको वो बचाने की तो कोशिश हो ही रही है। आज तक मुझे एक बात बताइए ना, उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं रही सरकार? मैं कह रही हूँ पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब एनआई के पास में हमारा केस है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, तो लाने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत कहाँ हो रही है, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? उन लोगों को लाओ ना विदेश से। अरे लाओ क्या, मैं तो कह रही हूँ लाने के बाद उनको फांसी दो। हम तो यही मांग करते हैं। अब हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के जो हत्यारे आए दिन विदेश में आकर के जो धमकियां देते हैं ना, उन लोगों को लाया जाए और लाने के बाद उनको फांसी दी जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन, सरकार कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि इतने सारे लोग इसमें शामिल थे, वो अभी भी लोगों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सरकार प्रशासन बचाने की या फिर उन लोगों को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखो, मैं आपको बताऊं कि सरकार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हत्यारे है ना, चाहे रोहित गोदारा हो या वीरेंद्र चारण हो या फिर महेंद्र महकवाड़, ये विदेश में बैठे हुए हैं। विदेश में बैठने के, चलो उनको वो सेफ हो गए विदेश में जाने के बाद, लेकिन हम लोग तो सेफ नहीं है ना। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ना। जो आम आदमी है वो सेफ नहीं है। विजय पलाड़ा जी आए दिन आपका उनका अकाउंट उठा करके देखो, रोज उनको धमकियां आ रही है कि या तो पैसे दो नहीं तो मारेंगे, या तो पैसे दो या मारेंगे। अरे जो कमाई से अपना कमा धमा के थोड़ा बहुत घर पे बच्चों के लिए रखता है, वो कैसे दे देगा अपनी कमाई? लेकिन इन लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई, इलाज नहीं है। और रही बात सरकार की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए
जो गुजरात में है, साबरमती जेल है, वहां पर अपराधी बिठाए गए हैं, आपने भी देखा होगा। उनको Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है। क्यों भाई? उनका क्या अचार डालना है क्या? मैं कह रही हूँ अपराध को बढ़ावा सरकार खुद दे रही है। अरे उनको बिठाने की जरूरत कहाँ है? उनको बिठाना, मैं कहती हूँ सीधा फांसी पे चढ़ाओ। इतने लोगों की हत्या कर दी, इतने लोगों के परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि सबको पता है जिसके परिवार का मुखिया चला जाता है तो पीछे से जो परिवार होता है वो ऑटोमेटिक मर जाता है। तो अभी उनको बिठाने की जरूरत कहाँ है? अभी सरकार, अगर वहां के हमारे PM साहब हैं, वहां के हमारे वो अमित शाह जी हैं, तो फिर मुझे बताइए, खुद के प्रदेश में वो लोग इन हत्यारों को बिठा करके Z+ की सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो फिर ये तो सेफ ही है ना। मरा कौन? आम आदमी। आम आदमी दोनों तरफ से मरा। सरकार भी दबाती है और ये बदमाश भी दबाते हैं, तो जाएं कहाँ? जयपुर के जिस घर में ये पूरा प्रकरण हुआ था, पूरा हत्याकांड होता है, उसको भी बेचने की पूरी सूचना सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बेच चुके हैं मकान को, और वो मकान जब NI से हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हमने उस मकान को सीज कर दिया है। तो वहां पे जो एविडेंस है वो आए दिनों में हमारे काम आएंगे। कोर्ट में जब केस चलता है तो एविडेंस को हिलाया नहीं जाता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को तो एक तरफ रख दिया गया, लेकिन वो मकान बेच दिया गया। मकान बेच दिया गया, इसका मतलब ये देखिए कि वहां से सबूत मिटाए गए हैं, जानबूझ के वहां से सबूत मिटे हैं। और सबूत मिटाने का क्रेडिट जो आज बक 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 करते हैं ना, उन फपुंदों के नाम जाता है। अब उनको पैसे तो मिल गए, पैसे मिलने के बाद भी वो बक बक कर रही है। अब मैं NI से सिर्फ इतना ही पूछूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि जब तक केस खत्म नहीं होता उस मकान को बेचने का अधिकार किसको मिल सकता है? कैसे बेच दिया? उनकी जो बाकी जो बोलते हैं कि हम उनकी धर्मपत्नी है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, वो कहती हैं कि हमारा इस पर हक है, पूरी तरीके से हम हकदार हैं और ये फालतू का षड्यंत्र हमारे खिलाफ किया जा रहा है। इस तरीके की कई बार उनके जो है बयानबाजी सामने आती रही है। लोकतंत्र है, कोई किसी का कुछ ही बन सकता है। चलते चलते आज राहगीर हैं, मिलते जुलते चलते हैं, तो आए दिन सुर्खियां बटोरने के लिए, थोथी TRP लेने के लिए। सुखदेव सिंह है नहीं। सुखदेव सिंह होते तो आप देखो उनके मीडिया, सोशल मीडिया के जो चलाने वाले जो भी नेटवर्क थे वो निकाल के देखो, कौन पत्नी है कौन नहीं, पता चल जाएगा। और हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, हम साबित नहीं करेंगे। साबित वो करे जो झूठा हो, साबित वो लोग करें जो झूठा बोले। ठीक है, मैं आए दिन कभी किसी को कुछ नहीं बोलती, मैंने आज तक मीडिया के सामने भी नहीं बोला। उनकी वाइफ, लोग खुद जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है। मुकदमे लगाते हैं पैसे लेने के लिए, बकवास करते हैं पैसे लेने के लिए। आए दिन मुआवजा मिल गया, फलान मिल गया, टिकट मिल गया। अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो परिवार है उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम जैसी फपुंदे जो भटक रही है ना, वो भटकती रहेंगी। फेम और एक तरीके से लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके की वो बातें कहती हुई नजर आती है। क्या लगता है कि इस तरीके की हरकत या फिर इस तरीके की जो बयानबाजी उनके सामने आती रही है उससे सिर्फ उनको फेम मिलेगा और उनको पैसा प्राप्त होगा, इस तरीके की कुछ वो उनकी मानसिकता रही है? उनकी मंशा है, ये उनकी मंशा है। लेकिन मैं कहती हूँ, देखिए पढ़ा लिखा देश है हमारा, अनपढ़ नहीं है। पहले की बात अलग थी, लेडीजें घर में रहती थी, उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन अब सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कौन कितने पानी में है और कौन क्या है। देखो, जब शादी, मैं कहती हूँ जब शादी होती है ना, तो कोई आदमी अकेला नहीं जाता शादी करने के लिए। उसके पास, उसके साथ उसका परिवार होता है, उसके भाई बंधु होते हैं। मैं कहती हूँ, मैं तो प्रूफ कर ही नहीं रही, मेरे को प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि समाज में जब जितने भाई थे उस टाइम पे NI ने भी बुलाए थे, मैं आपको बताऊं, तो NI ने जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हमारे सामने हुई भाई, शादी भी हुई है, फेरे भी हुए, सब कुछ हुआ है। लेकिन आज क्या है, गंदगी उतरने पे तो मैं कह रही हूँ कोई किसी हद तक उतर जाए। गंदगियां हैं, इनको बोलने का सबक नहीं है। खुद का परिवार इनको बाहर निकाल चुका है धक्के देके। अब दूसरे के परिवार में एंट्री चाहे तो वही बात है, कौन एंट्री देगा? आप बताओ। ये हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारे भाई हैं। जब सुखदेव सिंह जी थे तब कहाँ थी ये लोग? मैं ये पूछ रही हूँ आपको, जब वो थे तब ये कहाँ थे? अब राजपूत समाज आपको किस तरीके से पूरा मदद कर रहा है? आगे की क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? किस तरीके से आप इस पूरे मामले को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगी कि आपका जल्द से जल्द जो पूरा मामला उसे सुलझाया जाए और जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, षड्यंत्र जिन्होंने रचा है, उनको किस तरीके से पकड़ा जाए? देखिए, समाज तो हमारा शुरू दिन से ही साथ है और समाज की बदौलत ही हम लोग खड़े हैं। आपको बताऊं,
कि देखिए ये भाई नहीं होते और ये परिवार नहीं होता, ये उनका संगठन बनाया हुआ भाई नहीं होते ना, तो शायद ही हम खड़े हो पाते। आपको पता है आदमी जाने के बाद में कौन औरत ऐसी है जो मीडिया के सामने आके बातें करेगी। मैं आपको बताऊं 1-1.5 महीने तक तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था हमारा तो कि हम बोल पाए या खड़े हो पाए। पर समाज के बहुत से भाई हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब का जो भाई संगठन है उसको संभालो आप। हम चाहते हैं कि उनके परिवार का उनका परिवार ही संभाले इस संगठन को। तो हाँ, भाइयों ने सपोर्ट किया, हम खड़े हो गए और खड़े क्या हुए, अब देखो न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं उनके लिए। मरने और मारने की बात आप सबने सुनी भी होगी मेरी, कि अगर न्याय मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर जी के क्या करेंगे, अब उनके पास ही चले जाते हैं। काफी लंबा सफर तो साथ रहेंगे। काफी लंबा समय भी बीत गया है और ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। अगर सुलझ भी पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें शामिल थे उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या कमी रह रही है, इसके पीछे क्या कारण रह सकते हैं? क्या लग रहा है आपको कि किसी तरीके का अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र रच रहा है, किसी तरीके के अंदर कोई खेल चल रहा है? देखिए जिस टाइम पे ये मर्डर हुआ था ना, उस टाइम पे कोई सरकार नहीं थी। हमारा जो 5 दिसंबर का जो दिन था ना काला, उस दिन कोई भी सरकार नहीं थी। मतलब बहुमत से ये बीजेपी आई थी लेकिन सरकार नहीं बनी थी, तो हमारे लिए तो वही काला दिन था। उसके बाद में आपको बताऊं कि राजनीति करने वाले तो राजनीति काफ़ी कर गए इसमें, और इसको केस को दबाने की भी काफ़ी कोशिश हो रही है, अभी भी हो रही है। उस टाइम पे कितने लोगों का नाम आया था, आप निकाल के देखना पीछे का जो वीडियो है, लेकिन उन लोगों को अपराधी बनाया ही नहीं हमारे मुकदमे में। अभी वो लोग उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। सुखदेव सिंह जी जब थे उनको धमकियां आ रही थी, लगातार धमकियां आ रही थी। उन्होंने श्यामनगर में एप्लीकेशन दी थी, मैं आपको बताऊं, भादरा में एक बार एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनको काफ़ी बार मतलब ज्ञापन वगैरह भी दी, भीड़ के साथ भी दिया, काफ़ी बहनों ने भी साथ दिया, उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। जो अधिकारी थे उस टाइम पे वो अधिकारी अब पोस्टिंग बढ़ा के उनको मतलब ओहदे भी दिए गए हैं। मैं कहती हूँ पहली बात तो जांच होनी चाहिए थी भाई, उनको सिक्योरिटी मिली क्यों नहीं? आज जब लोग कुछ भी नहीं है उनके नाम से सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी तो अपने आप में बहुत कुछ थे, तो उनको सिक्योरिटी कैसे नहीं मिली? अब इन चीजों पे सब पे हम लड़ रहे हैं, और सरकार के सामने देखो जब भी हमारी वार्ता होगी हम बैठेंगे और पूछेंगे कि उन अधिकारियों को आखिर दिक्कत क्या थी सुखदेव सिंह गोगामेडी को सिक्योरिटी मिलने में। जब डीजी ने लिख के दे दिया, पंजाब पुलिस ने लिख के दे दिया कि इनको मारने के लिए AK-47 आई है, तो भी उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। और आज तो मैं कह रही हूँ एक छोटी सी धमकी आ जाए तो हाथों हाथ PSO मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम उनके लिए नहीं था। काफी हमारे समाज के काफी लोग, कोई मंत्री था, कोई कुछ था, लेकिन उनकी मांग किसी ने नहीं रखी कि इनको PSO मिलने चाहिए। एक आखिरी प्रश्न, क्या आपको भी किसी तरीके की धमकी प्राप्त हो रही है? क्या आपको भी किसी तरीके का डर है, खौफ है? नहीं, धमकी आई थी, मैं आपको बताऊं, धमकी आई थी। उस टाइम पे हमने FIR भी कराई थी चित्रकूट थाने में। तो उसके बाद वहाँ से तो शायद वो विदेश का नंबर था और विदेशी किसी ने धमकी दी थी। और रही बात खौफ की, तो देखो क्षत्रिय हैं, खौफ हमारे अंदर होता नहीं है। जब तक जान होती है तब तक लड़ते हैं, और जब लगता है कि हाँ अब लड़ने वाला समय नहीं है तो खुद को खुद ही मार देते हैं, दूसरे के हाथ नहीं लगने देते। तो ये थे हमारे साथ शीला शेखावत। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अब ये आगे की रणनीति तय करेंगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनको आज भी इनके पीछे कितने लोग शामिल थे, कौन कौन हत्याकांड में इन्वॉल्व थे, वो अभी छूटे हुए हैं, बाहर हैं, विदेश रह रहे हैं, किस तरीके से पकड़ा जाएगा, और ये सारी तमाम बातें उनसे हमारी चर्चा हुई है। ऐसे ही इंटरव्यूज में आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।